ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं वाटर मैनेजमेंट कि एक वाटर जो है हमारा नेचुरल रिसोर्स है, उसका मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट किस प्रकार हमें प्रभावित करता है, यह हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वाटर जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, हमारी लाइफ के लिए वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है और वाटर के बिना लाइफ संभव नहीं है। इसलिए आपको पता होगा कि मार्स पे जब जा रहे हैं तो मार्स पे साइंटिस्ट ये पता कर रहे हैं कि क्या वहाँ पे पानी है। यदि वाटर वहाँ होगा तो ऑफ कोर्स लाइफ विल बी पॉसिबल ऑन मार्स। ठीक है, तो मार्स पे पानी ढूंढा जा रहा है ताकि लाइफ पॉसिबल हो पाए। ठीक है, तो वाटर मैनेजमेंट जो है कि किस प्रकार वाटर को मैनेज किया जाना चाहिए। वाटर जो है एक नेचुरल रिसोर्स है और हमारे लिए डे टू डे लाइफ के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो वाटर जो है सबसे मेन जो आज हो रहा है वो है वाटर पॉल्यूशन। No doubt water is very important, no doubt water is a renewable resources, क्योंकि एवरी ईयर रेन वाटर हमें प्योर वाटर मिलता है रेन्स में। लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी क्या रेन्स वाटर जो हमें मिलता है क्या उसका सही उपयोग हो पाता है, क्या ग्राउंड वाटर लेवल जो है उससे बढ़ पाता है, ये सभी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि वाटर पॉल्यूटेड यदि होगा, ठीक है, यदि हम उसे कंज्यूम करेंगे, ठीक है, या प्लांट्स या एनिमल्स भी उसे कंज्यूम करेंगे तो वाटर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है कि यदि वाटर, बहुत सारी डिसीजेस जो होती हैं वो वाटर बोर्न डिजीजेस होती हैं। ठीक है, दैट मीन्स बहुत सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं वो वाटर में रहते हैं और वाटर के थ्रू वो हम जब वाटर कंज्यूम करते हैं पॉल्यूटेड तो वो हमारे अंदर चले जाते हैं और हमें वेरियस डिजीजेस कॉज करते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे वर्म्स जो है वो रहते हैं वाटर में और यदि हम पॉल्यूटेड वाटर पी लें तो हमें उससे डिजीजेस होने का खतरा होता है। ठीक है, तो पॉल्यूटेड वाटर जो है वो किसी भी तरीके से हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब ये वाटर पोल्यूशन होता कैसे है? ठीक है, तो कैसे होता है? डंपिंग ऑफ वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज। ठीक है, अब वेस्ट, कौन सा वेस्ट? ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो घरों से गटर निकल के जाती हैं रेसिडेंस से, वो उन गटर्स में क्या रहता है? सीवेज वाटर रहता है। ठीक है, जो भी हम वाटर यूज करते हैं उसी के साथ में उसमें ह्यूमन वेस्ट भी रहता है, यूरिन स्टूल्स भी रहता है। एंड जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वहाँ पर उसका जो है बैक्टीरियाज के द्वारा उन्हें ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ये पूरा आप पढ़ते हैं कि किस प्रकार ट्रीटमेंट होता है सीवेज वाटर का। तो वहाँ से सीवेज वाटर जो है वो किस में मिलता है? नदी में मिलता है, नालों में मिलता है, फिर नाले जो है वो नदियों में मिलते हैं। तो इस प्रकार वाटर बॉडीज में इनडायरेक्टली वो पहुंच जाता है। तो जब इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट होगा सीवेज वाटर का, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर, तो क्या होगा? दे विल पॉल्यूट द वाटर बॉडीज। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यदि उनका कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं किया गया, प्रॉपरली उसे रिसाइकल नहीं किया, फिल्टरिंग नहीं हुई, तो वह वाटर जाके कहाँ पे मिलेगा? वह वाटर वाटर बॉडीज में मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं ये सही होना चाहिए, ये प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए क्योंकि ये वाटर बॉडीज में मिलते हैं और उनका पोल्यूशन कॉज करते हैं। वेस्ट किस प्रकार वाटर बॉडी में जाता है? तो इंडस्ट्रीज से, इंडस्ट्री वेस्ट जो होता है, ठीक है, अर्बन एस्टेब्लिशमेंट से, दैट मीन्स जो भी कचरा फॉर्म होता है, जो भी वेस्ट होता है वो डंप किया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडी। डायरेक्टली कैसे? कुछ जो इंडस्ट्रीज होती है वो डायरेक्टली अपना जो वेस्ट है जिसमें कि केमिकल वेस्ट होते हैं, ठीक है, कुछ सॉलिड वेस्ट भी होते हैं, वो वेस्ट को वो डायरेक्ट वाटर बॉडीज में डंप कर देते हैं, फ्लो कर देते हैं और उन वजहों से वह वाटर बॉडीज जो है
पॉल्यूटेड हो जाती है। और उस आपको यदि पता हो कि कई बार जो इंडस्ट्रीज जिस एरिया में होती हैं उस एरिया का जो वाटर होता है वो पीने के लिए सही नहीं होता, प्योर नहीं होता। वो किस लिए? क्योंकि उन इंडस्ट्रीज के द्वारा उन्हें पॉल्यूटेड किया जाता है। ठीक है। दूसरा जो सरफेस रन ऑफ होता है, अब क्या होता है कि यदि आप कहीं डंप कर रहे हैं, ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी कि वेस्ट मैनेजमेंट में कि किस प्रकार लीकेज के द्वारा वाटर जो है ग्राउंड वाटर वो अफेक्ट होता है। ठीक है। यदि कहीं पर कचरा डंप किया गया है, बहुत बड़े बड़े डंपिंग ग्राउंड्स होते हैं, यदि आप बड़ी सिटीज में देखेंगे तो बड़े बड़े डंपिंग ग्राउंड होते हैं जहाँ पे कचरा को डंप कर दिया जाता है, उसको प्रॉपर जो है उसका डिस्पोजल नहीं होता। तो क्या होता है कि जब वो कचरा सड़ता है और उसमें से जो भी वेस्ट होगा, केमिकल वेस्ट या जो भी वेस्ट होंगे, वो किसमें जाता है? जो लीकेट है उस कचरे से, जो सड़ा गला जो भी वाटर है जब वो निकलेगा और जब बारिश होगी तो क्या होगा? सरफेस रन ऑफ होगा ड्यूरिंग द रेन्स। अब जब बारिश होगी तो क्या होगा कि वही वाटर अंदर ग्राउंड में जाएगा और कहां से होते हुए जाएगा? वेस्ट से होते हुए जाएगा। तो जब वो वेस्ट से होते जाएगा तो ऑफ कोर्स वो पॉल्यूटेड हो जाएगा, वो गंदा हो जाएगा पानी, और वही वो वाटर ग्राउंड में जाएगा, और वही वाटर जब ग्राउंड में जाएगा तो वो वाटर कैसा होगा? पॉल्यूटेड होगा, वो साफ नहीं होगा। ठीक है। इसी प्रकार यह जो पॉल्यूशन है, वह जो वाटर जो है, जैसे कि इंडस्ट्रीज ने कहीं पे नदी में डाल दिया, अब वो नदी आगे जाके उस पॉल्यूटेड वाटर को आगे ले जा रही है और पॉल्यूट कर रही है। ठीक है। तो इस प्रकार जो हम वेस्ट डंपिंग करते हैं वाटर बॉडीज में डायरेक्टली या सरफेस रन ऑफ की वजह से, रेन्स में जब सरफेस रन ऑफ होता है, ठीक है, पानी जब बहता रहता है तो उसकी वजह से भी वाटर बॉडीज जो है उसमें कचरा मिल जाता है और वो पॉल्यूटेड हो जाती हैं। ठीक है। तो ये जो है वाटर पॉल्यूशन इस प्रकार से हम कॉज करते हैं, हम ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ही वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड होती हैं। ठीक। तो हमने देखा कि वाटर पॉल्यूशन किस प्रकार होता है। ठीक है। अब वाटर मैनेजमेंट को कहा जाता है वाटरशेड मैनेजमेंट। ठीक है। जो मैनेजमेंट हम वाटर रिसोर्सेस का करते हैं, ये एक नेचुरल रिसोर्स है, इसका जो मैनेजमेंट होता है वो कहलाता है वाटरशेड मैनेजमेंट। ठीक है। तो किस प्रकार हम हमारी वाटर बॉडीज को, वाटर रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स को मैनेज कर सके, उसके लिए टेक्निक्स अपनाई जाती है, साइंटिफिक टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, और वो आती हैं वाटरशेड मैनेजमेंट के अंतर्गत। ठीक है। तो वाटरशेड मैनेजमेंट रेफर्स द टेक्निक्स विच प्रिवेंट्स द फ्लड। ऐसी टेक्निक अपनाई जाती है जो कि फ्लड्स को प्रिवेंट करे, इंक्रीजेस द ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाए। ठीक है। ठीक है। साथ ही इस प्रकार से वाटर को मैनेज किया जा सके दैट इट कॉजेज द इंक्रीज ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। ठीक है। तो इस प्रकार ऐसी टेक्निक्स अपनाई जाए जिसकी वजह से जो बायोमास रिप्रोडक्शन है, दैट मीन्स प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा फल फूल सके। इस प्रकार से जो मैनेजमेंट किया जाता है उसे कहते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट। तो इट प्रिवेंट्स द फ्लड, इट कॉजेज द इंक्रीज ग्राउंड लेवल, इट कॉजेज द इंक्रीज बायोमास रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो इस प्रकार की टेक्निक्स में आते हैं डैम्स, ठीक है, रिजर्वॉयर्स। ठीक है। तो वाटरशेड मैनेजमेंट, अब हम देखने वाले क्या क्या टेक्निक्स हैं जो कि वाटरशेड मैनेजमेंट में यूज की जाती हैं। ठीक है। ओके। तो जैसा कि मैंने बताया कि वाटरशेड मैनेजमेंट में प्रिवेंट द फ्लड एंड ऑल्सो द ड्रॉट्स। ठीक है। वाटर को इस प्रकार से मैनेज किया जा सके कि ड्रॉट्स को भी, जो आंधी तूफान है उसे भी वो रोके। ठीक है। साथ ही फ्लड्स जो है उसे प्रिवेंट किया जाए, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाया जाए। अब ग्राउंड वाटर लेवल पे हम इतना क्यों जोर दे रहे हैं? ठीक है। वैसे तो बहुत सारी वाटर बॉडीज होती हैं, जैसे कि नदियां हैं, तालाब हैं, ठीक है, पॉन्ड्स, रिवर, ठीक है, ये सभी वेल्स, ये सभी वाटर बॉडीज हैं जो कि वाटर के लिए हमारे रिसोर्सेस हैं। ठीक है। जिनसे कि हम पानी
प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ग्राउंड वाटर जो होता है, जो कि प्राप्त किया जाता है बोरिंग्स एंड बोरवेल के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा, ठीक है, ट्यूबवेल जो कि गांवों में बहुत फेमस है। तो ग्राउंड वाटर लेवल बोरिंग या बोरवेल या ट्यूबवेल के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और यह ग्राउंड लेवल पे ज्यादा जोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो ग्राउंड लेवल होता है इट इज कंपैरेटिवली मोर सेफ, ठीक है। तो बोरवेल या जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है इट इज मोर सेफ, ये पीने के लिए ज्यादा सेफ होता है, ठीक है, क्योंकि जो वाटर बॉडीज में जो पानी होता है वो ओपन होता है, ठीक है, उसमें जो भी मॉस्किटोज हैं या बैक्टीरियाज हैं वो ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दैट इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ, ठीक है। साथ ही उसमें पॉल्यूशन जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। इस प्रकार सरफेस रन ऑफ से, जैसा कि मैंने बताया कि सरफेस रन ऑफ से बारिश की वजह से जो पानी बह के वाटर बॉडीज में जाएगा तो वो ओपन वाटर बॉडीज में जाएगा, ठीक है। जो ग्राउंड वाटर में जाएगा, जो जमीन में के अंदर जो पानी जाएगा वो क्या होगा कि जमीन से होते हुए जाएगा, वो फिल्टर होते हुए जा रहा है पानी एक तरीके से, तो वो कंपैरेटिवली सेफ होगा। लेकिन हमेशा याद रखिए यदि कोई डंपिंग ग्राउंड है या ऐसी जगह है जहां पे कि ज्यादा कचरा डंप किया जाता है, ठीक है, या जहां पे आसपास नाले हैं, ठीक है, गटर्स हैं, तो वहां का पानी कंपैरेटिवली अनसेफ होगा, इवन द ग्राउंड वाटर, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स वहां से रिस्क के ही अंदर पानी जा रहा है तो वो इतना सेफ नहीं होगा। बट फिर भी जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है वो कंपैरेटिवली सेफ होता है एज कंपेयर टू द ओपन वाटर बॉडीज, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ग्राउंड वाटर क्यों सेफ होता है पीने के लिए, क्योंकि वो अंदर रहता है, उसमें कंटामिनेशन जो है वो कम होता है, देयर इज अ लेस कंटामिनेशन, ठीक है। लेकिन आज के समय में बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर का कंजप्शन हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि हर घर में, हर बिल्डिंग में बोरिंग्स होती हैं, बोरवेल्स होते हैं, और इसकी वजह से ग्राउंड वाटर का जो है, ग्राउंड वाटर जो है उसका कंजप्शन बढ़ रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि गर्मी के वक्त में जो है पानी की बहुत कमी आ जाती है, सारे बोरिंग्स जो है उसमें पानी बंद हो जाता है यूजुअली, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर लेवल कैसे बढ़ाया जाए इस पे भी वाटरशेड मैनेजमेंट ध्यान देता है, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर लेवल कैसे बढ़ाया जाए। अब ग्राउंड वाटर लेवल का कम होने की क्या वजह है, आपने देखा होगा कि आजकल जो रोड्स हैं वो सीमेंटेड हैं, ठीक है। तो सीमेंटेड रोड होने की वजह से क्या होता है कि जब रेन वाटर आता है तो रेन वाटर होने की वजह से जो पानी है, ठीक है, रेन वाटर सीमेंटेड सड़कें होने की वजह से पानी जमीन में नहीं जा पाता और वो बह जाता है, ठीक है, वो वेस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार ग्राउंड वाटर लेवल भी धीरे धीरे कम हो रहा है ड्यू टू द अर्बनाइजेशन, ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर लेवल को भी हमें ठीक करना है, उसका मैनेजमेंट प्रॉपरली करना जरूरी है। अब ग्राउंड वाटर लेवल हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ग्राउंड वाटर लेवल हम ऐसे बढ़ा सकते हैं यदि हम इंक्रीज करें प्लांटेशन, ठीक है, इंक्रीज प्लांटेशन, इंक्रीज ग्रीन कवर, ठीक है, डिक्रीज डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। यदि हम इन चीजों पे ध्यान देंगे तो हम ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाएंगे। किस प्रकार, यदि हम, ठीक है, यदि जहां पर प्लांटेशन होगा, ठीक है, जहां पर ग्रीन कवर होगा, ठीक है, जहां पर फॉरेस्ट होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे सॉइल होगी, जहां सॉइल होगी वो पानी को रिसा लेगी अपने अंदर और वो वाटर चला जाएगा ग्राउंड में, ठीक है। तो इस प्रकार यदि हम प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा करेंगे और डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देंगे, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन को रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अपने प्लांटेशन करके हम अपने ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने वाटरशेड मैनेजमेंट में देखा वो टेक्निक्स आती हैं जो कि फ्लड्स और ड्रॉट्स को प्रिवेंट करें, जो कि ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाएं, जो कि बायोमास रिप्रोडक्शन को बढ़ाए, ठीक है। और इस प्रकार
डैम्स और रिजर्वायर्स जो हैं वो वाटरशेड मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं फॉर द वाटर रिजर्वायर्स। ठीक है, रेन वाटर हार्नेसिंग। अब वाटरशेड मैनेजमेंट में क्या होगा? ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग, कंट्रोलिंग, हार्नेसिंग, ठीक है, एंड हार्नेसिंग द रेन वाटर। ठीक है, ठीक है। अब वाटरशेड मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? तो प्रॉपर प्लानिंग, यदि किसी वाटर बॉडीज को हमें बचाना है, मैनेजमेंट करना है, तो हम एक प्रॉपर प्लानिंग करें उसके लिए। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल कर सके, हम उन वाटर बॉडीज का कंट्रोल कर सके, इस प्रकार हमें प्लान आउट करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि डैम्स होते हैं, डैम्स एक कंट्रोल्ड वाटर यूनिट होता है। ठीक है, जब हमें पानी छोड़ना होता है तो गेट्स खोल दिए जाते हैं डैम के, दैट मीन्स हमने क्या किया, उसे कंट्रोल्ड रखा है। ठीक है, हार्नेसिंग द रेन वाटर, इन टेक्निक्स के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, रेन वाटर को हार्नेस कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो टेक्निक्स है, यह जो कंपोनेंट्स है वह होना चाहिए वाटरशेड मैनेजमेंट में, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग। ठीक है, ओके, तो अब हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वाटर रिजर्वायर। ठीक है, वाटर स्टोरिंग की ट्रेडिशनल मेथड्स क्या हैं जो इंडिया के डिफरेंट एरियाज में यूज की जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वाटरशेड मैनेजमेंट में हमने देखा किस प्रकार वाटर को कंजर्व किया जा रहा है। तो वाटर कंजर्वेशन की जो 4 कंसेप्ट बताया मैंने कि किसी भी वाटर बॉडी में कंजर्व करने के लिए, रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए प्लानिंग जरूरी है, डिलिजेंट प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड हार्नेसिंग द रेन वाटर so that they will increase the groundwater level. ठीक है, it will causes the increased groundwater level. ठीक है, decreased soil erosion, decreased surface runoff, and it will prevent the flood also. ठीक है, तो वाटर कंजर्व यदि किया जाएगा तो उससे बहुत सारे फायदे होंगे। ठीक है, वाटर कंजर्व होने से ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा, सॉइल जो इरोजन होता है, ठीक है, वाटर के बहने से, ठीक है, बहुत तेजी से बहने से जब रेन वाटर बहता है तो सॉइल इरोजन भी होता है, जो मिट्टी की जो परत है वो बह जाती है पानी के साथ। साथ ही सरफेस रन ऑफ, ठीक है, वाटर जो बह जाता है फालतू में और सागर में मिल जाता है, ओशंस में मिल जाता है, वो हमारे कोई काम का नहीं रहता। तो उस सरफेस रन ऑफ को हम कम कर सकते हैं, फ्लडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, बहुत जो बाढ़ आती है उसे हम कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार वाटर कंजर्वेशन के द्वारा हम वाटर बॉडीज को सिर्फ बचाते ही नहीं हैं, हम एनवायरनमेंट के दूसरे भी जो कंपोनेंट है जैसे कि सॉइल, हम उसे बचाते हैं। और जब ये होगा, जब वाटर कंजर्व होगा तो क्या होगा कि जो वनस्पतियां हैं, फ्लोरा एंड फौना है, वो रिप्रोड्यूस करेंगी, वो फल फूल सकेंगी। ठीक है, तो वाटर कंजर्वेशन की जो ट्रेडिशनल टेक्निक है वो दी गई है बुक में। ट्रेडिशनल टेक्निक जो डिफरेंट एरिया के हिसाब से डिफरेंट हैं। अब डिफरेंट एरिया के हिसाब से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि अब जो इंडिया है, इंडिया में कई जो जगह हैं वो माउंटेन्स पे हैं, ठीक है, कई जो जगह हैं वो कहाँ पर है, कोस्टल एरिया में है, ठीक है, कई जो है वो प्लेटूज पे हैं। तो इस प्रकार जो रीजन्स हैं, डिफरेंट रीजन, उस हिसाब से डिफरेंट ट्रेडिशनल टेक्निक्स जो हैं वो वाटर कंजर्वेशन के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश में कुल्स, ठीक है, कुल्स जो है एक मेथड है जिसे कि यूज किया जाता है, मेथड या जिन्हें चैनल्स होते हैं, मैन मेड चैनल्स, जिन्हें कि कुल्स कहा जाता है। ये क्या होता है?
ठीक है। अब आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो माउंटेन्स पे है और कई जगह स्नो भी होती है, तो स्प्रिंग में जो स्प्रिंग वाटर्स आता है स्प्रिंग्स से, वो खुद्स कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, खुद, ठीक है। स्प्रिंग्स जहां पे कि वाटर आता है माउंटेन से और वो खुद कहलाते हैं, और खुद से क्या करते हैं, इस खुद में जो वाटर रहता है उसे मैन मेड चैनल्स के द्वारा उसे टर्न कर दिया जाता है। तो खुद से जो वाटर है मैन मेड चैनल्स में आ जाता है और ये मैन मेड चैनल्स जो हैं कुल्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये मैन मेड चैनल्स जो हैं, ठीक है, ये मैन मेड चैनल या कुल्स जो हैं वो डिफरेंट खेतों से होकर गुजरते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि इन कुल्स के द्वारा उस जगह पे वाटर जो है खेतों में मिल जाता है। इरिगेशन का काम करते हैं ये, और साथ ही वाटर लेवल का बढ़ाने का भी काम करते हैं, ग्राउंड वाटर लेवल का। ठीक है, तो इरिगेशन पर्पस से इन्हें बनाया गया हिमाचल प्रदेश में और कुल्स कहा गया इस मेथड को। ठीक है, इसी प्रकार मेघालय में बैम्बू ड्रिप इरिगेशन को यूज किया गया और बैम्बू ड्रिप इरिगेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है कि जो यहाँ पे भी जो स्प्रिंग्स होते हैं, जहाँ पे वाटर होता है, वहां से वाटर बैम्बूज के द्वारा, बैम्बूज को एज अ पाइप यूज किया जाता है और एक दूसरे बैम्बू को जोड़ दिया जाता है एंड दे वर्क एज अ पाइप्स, और इसीलिए इसे बैम्बू ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है। और फिर ये बैम्बू ड्रिप्स से होता हुआ पानी जो है वो इरिगेशन का काम करता है। ठीक है, तो इससे जो ड्रिपिंग के द्वारा जो इरिगेशन होता है, तो 80 ड्रॉप्स जो है उसमें से कम होती जाती है पर मिनट। ठीक है, 80 ड्रॉप्स पर मिनट उसमें से रिलीज होती जाती है और आसपास के जो खेतों में इरिगेशन हो जाता है उसकी वजह से, और वाटर का जो है कंजर्व किया उन्होंने। जो स्प्रिंग से वाटर जो कि बह जाता, उन्होंने क्या किया, बैम्बूस के द्वारा उसे इरिगेशन पर्पस से यूटिलाइज किया। ठीक है, इसी प्रकार तमिलनाडु में जो यूज करते हैं एरिस कहते हैं, जो कि टैंक्स होते हैं, बड़े बड़े टैंक्स बना दिए गए और उन टैंक्स में जो रेन वाटर आता है वो रेन वाटर उनमें भर जाता है और इसकी वजह से तमिलनाडु में जो है उसी पानी को सिंचाई के लिए इरिगेशन में यूज किया जाता है और इस वजह से वाटर कंजर्व जो है किया गया। तो तमिलनाडु में एरेज या टैंक्स होते हैं जिनमें कि रेन वाटर को कंजर्व करते हैं। दे कंजर्व द रेन वाटर इन इट एंड दे यूटिलाइज दिस वाटर फॉर द इरिगेशन पर्पस। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड है। इसके अलावा नागालैंड में जाबोस करके जो है एक मेथड अपनाई जाती है जिसको कि कंजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है, जाबोस कहते हैं इसे। डिफरेंट अदर एरिया में पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, पॉन्ड्स जैसे जम्मू कश्मीर में बनाए जाते हैं और उन पॉन्ड्स में जो है पानी रेन वाटर जो है वो इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा एमपी में, मध्य प्रदेश में एंड यूपी में बुंदीस करके पिट्स होते हैं जिसमें कि रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जो तालाब हैं, पॉन्ड्स हैं, लैक्स हैं, ये सभी क्या है, ये एक तरीका है जिसके के द्वारा उस पानी को कंजर्व किया जाता है, रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है। तो डिफरेंट रीजन के हिसाब से डिफरेंट मेथड्स अपनाई जाती हैं, लेकिन दीज आर सम इंटरेस्टिंग मेथड। सो यहाँ पर मैंने आपको डिटेलिंग की कि किस प्रकार यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कुल्स सिस्टम है, कैनाल सिस्टम जिसे कहे जाते हैं, मेघालय में बैम्बू ड्रिप इरिगेशन और तमिलनाडु में एरिस जो कि टैंक्स बनाए जाते हैं बड़े बड़े। तो इस प्रकार
ट्रेडिशनली कैसे जो है उसको वाटर को कंजर्व किया गया वो मैंने बताया। लेकिन साइंटिफिकली जो न्यू मेथड है वो है डैम। डैम बनाए जाते हैं और डैम के द्वारा वाटर को कंजर्व किया जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डैम्स के बारे में।